अस्सलाम वालेकुम क्लास। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉलिबिलिटी। लेकिन सॉलिबिलिटी को पढ़ने से पहले प्रीवियसली थोड़ा सा जो डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन है उसको अगेन जो है वो रिवाइज़ कर लेते हैं। अच्छा बेटा, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास जो डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन होता है एक्चुअली वो क्या होता है। आपको डाइल्यूशन का मतलब पता होना चाहिए कि डाइल्यूशन जो है वो एक्चुअली में होती क्या है। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन होता है हमारे पास जिसमें डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि हमने क्या करना है। आपने टू टाइप्स के सॉल्यूशन पढ़े हैं। एक आपने पढ़ा है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन और दूसरा आपने पढ़ा है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपने टू टाइप्स के जो है सॉल्यूशन पढ़े हैं। अब हमने डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन करनी है तो कंसनट्रेट सॉल्यूशन का आपको पता है कि जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट क्या होती है, ज़्यादा होती है, और डाइल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट बेटा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो हमने डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन करनी है। इट मीन्स कि हमको कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन दिया जाएगा। क्या हमें दिया जाएगा? कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन दिया जाएगा जिसमें सॉल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से हमने क्या बनाना है, हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है। और वो डाइल्यूट सॉल्यूशन हमने कैसे बनाना है? बाय द एडिशन ऑफ वाटर, कि हमने उसके अंदर मोर सॉल्वेंट जो है वो ऐड कर लेना है। तो कंसनट्रेटेड से हमारे पास डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा और ये जो प्रोसेस होगा ये हमारे पास कहलाएगा डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में जब हम मोर सॉल्वेंट या कोई भी वाटर और अदर लिक्विड्स जो है वो ऐड कर देंगे तो उसमें सॉल्यूट की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी और वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो कंसनट्रेटेड से डाइल्यूट, डाइल्यूट से आपने याद रखना है डाइल्यूट में जो वाटर की कंसनट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है और सॉल्यूट की जो कंसनट्रेशन होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, इसकी मैंने आपको जामे शरीक की एग्जांपल भी देखी थी। जो हमारे पास जामे शरीक का सिरप होता है वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के एग्जांपल होता है, और जो हमारे पास डाइल्यूट होता है कि हम एक स्पून लेते हैं जामे शरीक का और उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं और वो हमारे पास जो है वो उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाता है। तो मैंने उसकी डाइल्यूशन की ना। अब इस फार्मूला में आप देखो पढ़ोगे कि आपने एक फार्मूला पढ़ना है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन में, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। ठीक है, जो M1V1 होगा ना बेटा ये आपके पास होगा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। जो M2V2 होगा ये आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ रही है? ये आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, ये आपके पास कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल मुझे कहा जाता है जी 0.1 मोलर सॉल्यूशन से आपने क्या बनाना है, आपने 0.01 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड करना है। ठीक है, तो ये जो मेरे पास होगा ना कि ये 0.1, देखो ये 0.01 से बड़ा है, 0.01 छोटा है, इसकी ये वैल्यू छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू 0.1। तो ये मेरे पास जो सोल्यूशन है वो कंसनट्रेटेड है और ये जो मेरे पास सोल्यूशन है वो डाइल्यूटेड सोल्यूशन है। ठीक हो गया। अब मुझे इससे ये सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, अब इसमें से क्या करते हैं कि आपको या तो V2 बता देते हैं कि V2 होता है हमारे पास वॉल्यूम। अब हम ये देखो बुक में आपको एक फ्लास्क दिखा दी गई है, ये एक नेक फ्लास्क होती है, इसको हम मयरिंग फ्लास्क बोलते हैं, जिसमें ये एक नेक लगी हुई होती है। अब क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक मार्क होता है जो कि होता है 1 डेसीमीटर क्यूब का या 100 ml का मार्क होता है। तो हम क्या करते हैं कि हमें बता दिया जाता है, लाइक मेरे पास ये दिया गया 0.01 मोलर सोल्यूशन बनाना है, किसमें 100 या आप इसे कह लो 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर। तो 1 डेसीमीटर क्यूब हमारे पास एक मयरिंग फ्लास्क है। हम क्या करते हैं, अब ये देखो ये मेरे पास V2 हो जाएगा, ये मेरे पास M2 हो जाएगा कि मुझे इतनी मोलारिटी का बनाना है और इतने जो है वो वॉल्यूम का बनाना है। अब मुझे ये दे दिया गया कि 0.1 मोलर सोल्यूशन से आपने बनाना है, तो ये मेरे पास M1 है, लेकिन मुझे V1 फाइंड करना है कि मैं इस सोल्यूशन का जो कंसनट्रेटेड है इसका कितना वॉल्यूम लेकर इस फ्लास्क के अंदर डालूं। V1 में इसका कितना वॉल्यूम लेकर इस फ्लास्क के अंदर ऐड करूं। ठीक है, तो वो मुझे वॉल्यूम जो है वो V1 फाइंड आउट करना है। सही हो गया। अब मैं उस वॉल्यूम को फाइंड करूंगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास जी वो 10 सेंटीमीटर क्यूब आता है। ठीक है, किसका? इस सोल्यूशन का जिसको मुझे डाइल्यूट करना है। इस 10 सेंटीमीटर क्यूब को मैं मेजर करूंगी, पेपर दिखाऊंगी लैब में, उससे मैं इसको मेजर करूंगी और इसके अंदर डाल दूंगी 10 सेंटीमीटर क्यूब। फॉर एग्जांपल वो इतना आता है इस सोल्यूशन का। अब उसके बाद मैं उसके अंदर वाटर ऐड कर दूंगी और ये मार्क तक मैं इसको भर दूंगी। तो मार्क तक भरने पर जो मेरे पास सोल्यूशन प्रिपेयर होगा वो मेरे पास 0.01 मोलारिटी का सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो मैंने कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से जो है पहले मैंने उसको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और वो मैंने वॉल्यूम देखो ये मेरे पास फॉर एग्जांपल देखो दिया हुआ है M1V1। तो मुझे जो है वो वॉल्यूम फाइंड करना है। मेरे पास M1 दी गई है जो कि 0.1 है, M2 मेरे पास 0.02 है।
और ये मैंने फार्मूला लगाना है और V2 मुझे बता दिया गया कि 1 डेसीमीटर क्यूब में जो है वो हमने बनानी है, और 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो हमारे पास होती है 100 ml के इक्वल होती है। सही है बेटा। अब देखो मैं इसकी वैल्यू को पुट करूँगी, मुझे V1 फाइंड करना है, तो V1 को एक साइड पर रहने दूँगी, M2 V2 डिवाइडेड बाई M1, तो V1 इज इक्वल टू द M2 मेरे पास है जी कितनी है, कितने मोलरिटी का मुझे सोल्यूशन बनाना है, 0.01 मोलरिटी का, 0.01 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम V2 कितने में बनाना है, 100 में, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी 100 से। किस मोलरिटी से बनाना है, 0.1 से। आप जब इसको सॉल्व करोगे ना तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे जो V1 जो है, जो मुझे सोल्यूशन दिया गया जिसको मैंने डाइल्यूट करना है, इसका मुझे 10 ml लेना है और उसको फ्लास्क में डाल देना है और फिर वाटर भर देना, तो मेरे पास डाइल्यूट सोल्यूशन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास बेटा जी एक दिया गया था, एक कॉन्सेप्ट दिया गया था कि अगर बेटा देखो हमें ये ना पता चल रहा हो कि हमने कितना सोल्यूट उसके अंदर ऐड करना है कि हमारे पास जो वो इस मोलैरिटी का सोल्यूशन, अब वो ये तो यहाँ पे आपको मोलैरिटी बताई गई ना, ये आपको एग्जामिनर बना कर देगा सोल्यूशन। लेकिन अगर आपको खुद से सोल्यूशन बनाना पड़ जाए, आपसे कहा जाए कि मुझे जो है वो 1 मोलर सोल्यूशन बना कर दें, जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि 1 मोलर सोल्यूशन बनाएं, किसका बनाना है, आपने KMnO4 का सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है आपने KMnO4 का। तो आपने देखना है KMnO को आपने मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लेना है, इसका 39 होता है पोटाशियम का, मैग्नीज हमारे पास 54 होता है जी, और प्लस हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो 4 मल्टीप्लाई बाई 16, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर हमारे पास आता है 158, ठीक है, ग्राम। अब ये 158 ग्राम को आपने क्या करना है, सिंपल जिस मोलैरिटी का आपने सोल्यूशन बनाना है उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने इसमें इतना जो है वो ऐड करना है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम यही वैल्यू आएगी। आपने इसको इतने सोल्यूट को जितना आपके पास फॉर एग्जांपल 100 दिया गया तो इसके अंदर आपने डालना है, तो आपका 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। अब मैं कहूँगी जी मुझे 0.1 मोलैरिटी का सोल्यूशन बना कर दें KMnO4 का, तो आपने इसका मोलर मास कैलकुलेट किया होगा। जितनी मोलैरिटी आपको कही जाएगी ना, आपने उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास सोल्यूट आ जाएगा, आपने उतना सोल्यूट लेना और बाकी आपने वाटर ऐड कर देना है। अब फॉर एग्जांपल जी 158 ग्राम हमने इसका मास कैलकुलेट करा है, आप इसको 158 को इससे मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर आता है 15.8 ग्राम। 15.8 ग्राम आपने सिंपल क्या करना है, 15.8 ग्राम को मेजर करना है। आपने जिस वॉल्यूम में आपको कहा जाएगा, फॉर एग्जांपल जी आपको कहा गया है जी 200 जो है वो ml के अंदर इसको बनाया, तो ये फ्लास्क है 200 ml की, आपने इसमें 15.8 ग्राम जो है वो सोल्यूट ऐड कर देना KMnO4 का, बाकी आपने इसके अंदर वाटर ऐड कर देना इस मार्क तक, इसकी नेक के मार्क तक, तो आपके पास 0.1 मोलैरिटी का सोल्यूशन प्रिपेयर्ड हो जाना। ठीक है, ये देखो अगर मैं इसको इस पैराग्राफ को पढ़ूँ तो देखो, डाइल्यूट मोलर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। डाइल्यूट मोलर सोल्यूशन जो होता है ना, वो किससे प्रिपेयर किया जाता है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से, ऑफ द नॉन मोलैरिटी जिसकी मोलैरिटी फाइंड आउट होती है। सपोज कहता है, सोचे कि वी वांट टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलैरिटी, हमें 0.01 मोलैरिटी का सोल्यूशन बनाना है 100 सेंटीमीटर क्यूब में। तो देखो ये आपको V2 भी बता दिया गया है और M2 भी बता दिया गया कि आपने इतनी मोलैरिटी का इस वॉल्यूम में सोल्यूशन बनाना है फ्रॉम द गिवन, और जो आपको 0.1 मोलर सोल्यूशन दिया गया है। और पोटाशियम परमैंगनेट का मैंने आपको फार्मूला बता दिया KMnO4। फर्स्ट आपने क्या करना है, 0.1 मोलर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग दी। आपने 0.1 मोलर सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया, मैंने आपको बता दिया कि आपने इसका मोलर मास कैलकुलेट किया, उसकी मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर आएगा 15.8 ग्राम। इसको आपने 1 डेसीमीटर क्यूब की मेजरिंग फ्लास्क के अंदर डालना है और उसके बाद उसमें वाटर ऐड कर देना, तो आपके पास 0.1 मोलैरिटी का सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपने 0.1 मोलैरिटी का सोल्यूशन प्रिपेयर किया है ना, उसका आपने वॉल्यूम फाइंड करना है कि आपको कितना वॉल्यूम चाहिए, आप उसका कितना वॉल्यूम लो, आप उसमें कितनी अमाउंट से वो सोल्यूशन लो कि आपके पास जो 0.01 मोलैरिटी का सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाए। थस 0.01 सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय द डाइल्यूशन अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन M1 V1 M2 V2। कंसनट्रेटेड आपके पास M1 V1 है, V1 आपको फाइंड आउट करना है कि आपने कितनी अमाउंट में ये सोल्यूशन लेना है 0.1 मोलैरिटी का। अब V2 आपको दिया गया, M2 आपको दे दिया गया है, वैल्यूज पुट करोगे 10 सेंटीमीटर क्यूब, आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब लेना है किसका, 0.1 मोलैरिटी का 10 सेंटीमीटर क्यूब लेना है और इसको मेजरिंग फ्लास्क में ऐड कर देना है, बाकी आपने इसमें वाटर ऐड कर देना है, यहाँ तक इसको भर देना, तो आपके पास 0.01 मोलैरिटी का सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, इसमें से आपने कुछ भी नहीं याद करना, सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि M1 V1 = M2 V2, डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन का ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट ये आपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना, ये आपको बताया गया। कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4 हैज़ अ डेंस पर्पल कलर, ये आपने याद रखना है कि KMnO4 का डेंस पर्पल कलर होता है। टेक 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सोल्यूशन, आपने इसका 10 सेंटीमीटर क्यूब लेना है। ग्रेजुएटेड पिपेट से लेना है, पिपेट मैं आपको लैब में दिखाऊंगी। एट पुट इन द मेजरिंग फ्लास्क 100 सेंटीमीटर क्यूब, आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब की मेजरिंग फ्लास्क में उसको डाल देना है।
फिर आपने उसमें ऐड वाटर अप टू द मार्क प्रेजेंट द नेक ऑफ द फ्लास्क, नाउ इट इज़ 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ KMnO4। ठीक हो गया बेटा, ये डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन था। नेक्स्ट हमारे पास बेटा सॉल्युबिलिटी दी गई है। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि कोई भी सब्सटेंस जिस कैपेसिटी के साथ वाटर में डिज़ोल्व होता है, वाटर में हल होता है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। लाइक मैं कोई भी चीज़ ऐड करती हूँ, जैसे मैं शुगर वाटर में ऐड कर देती हूँ तो शुगर सारी की सारी वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो, जैसे मैं सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया, तो आपने देखा होगा कि जो हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं ना, तो उसमें वो फ़ौरन से डिज़ोल्व हो जाता है। मतलब इतनी कैपेसिटी है कि वो वाटर उसको डिज़ोल्व कर लेता है। तो जो फ़ौरन से हल हो जाती है ना चीनी या कोई दूसरा सब्सटेंस पानी के अंदर, तो जो उसकी हल होना जो है ना, वो वाटर की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। किसी भी सब्सटेंस की ज़रूरी नहीं कि वो वाटर की ही सॉल्युबिलिटी है, तो किसी भी सब्सटेंस की वो सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो आपको क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जाता है जी, डिफाइन सॉल्युबिलिटी एंड विच फैक्टर्स जो होते हैं इफेक्ट्स ऑन सॉल्युबिलिटी। तो फैक्ट्स जो हैं वो आपको ये 3 फैक्टर्स दिए गए हैं। एक आपके पास ये फैक्टर होगा लाइक डिजॉल्व लाइक, दूसरा हमारे पास सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, तीसरा जो है हमारे पास टेम्परेचर है। तो ये सारे के सारे जो है फैक्टर, आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो यहाँ तक बन जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपको आता है जी डिफाइन सॉल्युबिलिटी एंड एक्सप्लेन एक्सप्लेन विच फैक्टर ऑफ द सॉल्युबिलिटी फॉलोइंग आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट्स, तो आपके पास सबसे पहला जो है वो एक लाइक डिजॉल्व्स लाइक है। ठीक है, यहाँ आपको आ जाता है डिफाइन सॉल्युबिलिटी लॉन्ग क्वेश्चन में एंड एक्सप्लेन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द सॉल्युबिलिटी। तो जनरल प्रिंसिपल मैं आपको बता दूँ लाइक डिजॉल्व्स लाइक, और इसमें सिर्फ आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। और अगर आपको आता है जी डिफाइन सॉल्युबिलिटी एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच आर इफेक्ट्स ऑन द सॉल्युबिलिटी, तो फिर बेटा 3 फैक्टर्स हैं कि इसका लाइक डिजॉल्व्स लाइक है, दूसरा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस है, और तीसरा जब हमारे पास है वो इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर है, ये वाला इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वो पूछा जाता है वो ये है डिफाइन सॉल्युबिलिटी एंड एक्सप्लेन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। ठीक है, चलो जी, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन सबसे पहले आप देखें। सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्यूट, कितने नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो डिजोल्व हुए हैं इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ सल्यूट जो है वो डिजोल्व हुए हैं टू प्रिपेयर द सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, यहाँ तक ये इसकी डेफिनेशन होगी। और एग्जाम्पल में आपने क्या लिख देना है, फॉलोइंग फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्यूट्स, तो आपने तीनों फैक्टर्स के नेम लिख देने हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो है वो ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी एमसीक्यूज में भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब जैसा सल्यूट होगा वैसा ही सॉल्वेंट होगा। आपने पढ़ा है पोलर एंड द नॉन पोलर, पढ़ा है ना आपने, पोलर एंड नॉन पोलर सब्सटेंसेस या नॉन पोलर कंपाउंड। ठीक है, पोलर आपको पता है वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस मौजूद होते हैं। नॉन पोलर वो होते हैं जिसमें सेम चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव चार्जेस होंगे या नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो लाइक डिजॉल्व लाइफ का मतलब है कि अगर पोलर सब्सटेंस है तो वो पोलर ही के अंदर डिजॉल्व होगा। लाइक मैं अगर कहती हूँ NaCl, तो आपको पता है NaCl ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ये डिजॉल्व होगा वाटर के अंदर। वाटर भी आपको पता है कि वाटर के ऊपर एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं, तो ये पोलर सब्सटेंस पोलर के अंदर ही डिजॉल्व होंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास CCl4 है, तो देखो इसके ऊपर जो है वो चार्जेस पॉजिटिव होते हैं, सॉरी CCl4, हाँ जी, या इसके अलावा जब मैं बात करूँ Cl2, सेम चार्जेस के हैं, तो ये वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होंगे क्योंकि ये नॉन पोलर है जबकि वाटर पोलर है। तो इसीलिए जैसा सब्सटेंस होगा वो उसी के अंदर डिजॉल्व होगा। ये क्लोरीन इसके अंदर डिजॉल्व हो सकते हैं, नॉन पोलर के अंदर डिजॉल्व होगा, पोलर के अंदर डिजॉल्व होगा। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब है जैसा सल्यूट होगा वैसा ही सॉल्वेंट होगा। अगर सल्यूट पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए, और अगर सल्यूट नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट भी नॉन पोलर होना चाहिए। जैसे मैं अगर बात करूँ ऑयल की, सिंपल एग्जांपल देती हूँ, अगर ऑयल और वाटर को ऐड कर दिया जाए ना, तो ऑयल हमारे पास नॉन पोलर है, नॉन पोलर सब्सटेंस, जबकि वाटर हमारे पास क्या है, पोलर है। तो जब आप ऑयल को वाटर के अंदर ऐड करते हो तो आप देखते हो कि ऑयल की लेयर सेपरेट हो जाती है, वाटर की लेयर सेपरेट रहती है, दोनों आपस में डिजॉल्व नहीं होते। क्यों? क्योंकि एक नॉन पोलर दूसरा पोलर है। तो इसी तरह से बेटा यहाँ पे हमारे पास जो है वो आपको समझाया जा रहा है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसा सॉल्यूट हो वैसा ही सॉल्वेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास आयोनिक एंड द पोलर सब्सटेंसेस, इसको आप हाईलाइट कर लें। ये सबसे पहला पॉइंट है, ये आपने हेडिंग बनानी है, आयोनिक एंड द पोलर सब्सटेंसेस। ठीक हो गया।
द आयोनिक, अब आयोनिक भी है तो आयोनिक में भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस होंगे, पोलर सब्सटेंस है तो पोलर में भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं। आर सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट्स, ionic solids and the polar covalent compounds are soluble in the water like KCl, Na2SO3, KCl भी सॉल्ट है, K पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, Na भी पॉजिटिव है, CO3 जो है वो माइनस में है, CuSO4 ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव है। शुगर एंड द अल्कोहल आर ऑल सॉल्युबल इन वाटर, ये सारे के सारे कंपाउंड जो है वो सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास हेडिंग दी गई है नॉन पोलर सब्सटेंस, ये आपने हेडिंग देनी है। नॉन पोलर सब्सटेंसेज आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर सब्सटेंसेज, ठीक है। Non-polar covalent compounds are not soluble in the water such as ether, benzene and the petrol are so insoluble in water। क्यों? ईथर, बेंजीन और जो पेट्रोल हैं ये नॉन पोलर हैं, तो वाटर जो है पोलर है उसके अंदर डिजॉल्व नहीं होंगे। उसके बाद आपने नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस की आपने हेडिंग देनी है। नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक ग्रीस, पेंट्स, नेफ्थलीन आर सॉल्युबल इन द ईथर और द कार्बन टेट्राक्लोराइड्स। उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या है? सबसे पहला सॉल्युबिलिटी का फैक्टर था लाइक डिजॉल्व लाइक, दूसरा फैक्टर है सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन और तीसरा है हमारे पास टेम्परेचर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको आपने रीड करना है, लर्न करना है, बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है वो दिमाग में बिठाना। फिर भी अगर बेटा आपको कोई कन्फ्यूजन होती है इन न्यूमेरिकल्स में तो आप मुझसे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो मुझसे कॉन्टैक्ट में रहते हैं और मुझसे जो है वो इश्यूज़ अपने शेयर करते रहते हैं कि टीचर इस चीज़ में इशू है। तो बेटा कोशिश किया करो जहाँ पर भी आपको कोई भी इशू हो तो उसको बजाय ये कि आप अपने माइंड में लेकर चलते रहें कि नहीं क्या होगा, हम टीचर से पूछेंगे तो ये आप सब जो है वो ख़त्म कर दें अपने अंदर इस चीज़ को। जितना बेटा आप लोग पूछोगे आपके नॉलेज में उतना ही इजाफा होगा, ठीक है। तो आपको कहीं से भी कुछ भी कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं।